हिम गोपाल एस्ट्रो कंसल्टेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके कुंडली में जिसके कारण आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ और रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात करें तो पैसा या इनकम अगर देखा जाता है आपकी कुंडली में तो वो सेकंड हाउस जो कि आपका वेल्थ है उसको देखते हैं। छठा घर जहाँ से आपको पेमेंट मिलता है। 10वां घर जहाँ से आप प्रोफेशन करते हैं, कर्म करते हैं, आपका प्रोफेशन होता है, उसके थ्रू आपका इनकम जनरेट होता है। और 11वां घर जहाँ से आपको अपने प्रोफेशन से प्रॉफिट मिलता है। तो 2, 6, 10 और 11वां घर, ये 4 घर रिस्पॉन्सिबल है जो आपके फाइनेंसेस को गवर्न करता है। लेकिन ऐसा क्या होता है आपकी कुंडली में जिससे आपका फाइनेंशियल लाइफ और प्रोफेशन दोनों अफेक्ट हो जाता है? तो उसे कहते हैं ऑपोजिशंस। आपके कुंडली में या 99.99% लोगों के कुंडली में प्लैनेट्स के कुछ ऑपोजिशंस होते हैं। या तो प्लैनेट्स किसी ग्रह को अपोज कर रहे होते हैं या विरोध कर रहे होते हैं, या फिर प्लैनेट्स किसी न किसी हाउसेस को, आपके कुंडली में किसी न किसी घर को अपोज कर रहे होते हैं या उनका विरोध कर रहे होते हैं। जैसे इस कुंडली में अगर देखें तो चंद्रमा छठे घर का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो चंद्रमा यहाँ 12th हाउस में बैठा है और छठे घर का विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? छठा घर है आपका पेमेंट्स का, और छठा घर होता है पेमेंट्स मिलने का भी और कर्जे का भी। तो जब चंद्रमा विरोध करता है छठे घर का, और जब भी चंद्रमा एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, आपको जो पेमेंट मिलने वाला है वो पेमेंट्स रुक जाता है, कहीं ना कहीं अटकने लगता है। और दूसरा कर्जे का भी घर है, तो ओपोजिशंस के कारण या विरोध होने के कारण वो छठा घर आपके लिए नेगेटिवली काम करने लगता है, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो ये कर्जे का घर है तो कर्जा भी बढ़ेगा, और शत्रु का भी घर है तो शत्रु भी बढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर देखें तो सूर्य, बुध और शुक्र ये 8वें घर को अपोज करते हैं, और गुरु और शुक्र का भी अपोजिशन है। तो जब भी गुरु एक्टिव होगा या शुक्र एक्टिव होगा, शुक्र दूसरे घर में है, यानी ये आपके बैंक बैलेंस को दिखाता है। ठीक है। तो जब भी गुरु एक्टिव होगा या फिर शुक्र एक्टिव होगा, इन दोनों का अपोजिशन है, तो सबसे पहले असर बैंक बैलेंस पे होगा। बैंक बैलेंस यानी कि एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाएंगे कि बैंक अकाउंट में पैसा रहना मुश्किल हो जाएगा। और गुरु 8वें घर में है, जिसके कारण क्या होगा कि पेनफुल सिचुएशंस लाइफ में बढ़ जाएंगी। या तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, ये हिडन हाउस भी है तो हिडन एनिमीज़ लाइफ में बढ़ सकते हैं। और गुरु 11वें घर का भी स्वामी है, तो इसके कारण क्या होगा कि 11वां घर नेगेटिव रिजल्ट देने लगेगा। 11वां घर प्रॉफिट का होता है, तो प्रॉफिट, अगर ये बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट के बदले लॉसेस ज़्यादा मिलेंगे। फिर ये सोशल सर्कल का भी है, तो सोशल सर्कल से जब भी सपोर्ट चाहिए होगा नहीं मिलेगा, लोग मुकर जाएंगे। ये फिर डिज़ायर फुलफिलमेंट का भी घर है, तो क्या होगा कि जो भी इच्छा करेंगे, प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग और वो इच्छा पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इन अपोजिशंस के कारण होता है। अगर यही अपोजिशन ना हो और गुरु और शुक्र एक दूसरे का विरोध ना कर रहे हों, और अगर शुक्र का समय आता है, ठीक है, तो वो पेमेंट्स भी बढ़ाएगा और इनकम भी बढ़ाएगा। गुरु का समय आता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अकल्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और प्रॉफिट भी इनको मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये अपोजिशन है तो अपोजिशन के कारण रिजल्ट बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए चंद्रमा के कारण क्या हुआ, जब भी चंद्रमा एक्टिव था तो चंद्रमा क्या दे रहा है, 12वें घर का रिजल्ट दे रहा है। तो चंद्रमा के ऊपर कोई अपोजिशन नहीं है, नहीं चंद्रमा का कोई हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो चंद्रमा की महादशा में इनका इनकम सोर्स विदेश से आता था, अमेरिका से आता था, और बहुत पैसा कमाया विदेश से। लेकिन इसी चंद्रमा ने फिर छठे घर को विरोध करके वो जो सोर्स था पेमेंट आने का उसको ही बंद कर दिया, और उसको बंद करने के बाद फिर ये कर्जा भी बढ़ाने लगा और लाइफ में एनिमीज भी बढ़ने लगा। ठीक है। तो इसी तरह आपके कुंडली में भी ओपोजिशंस होते हैं। अगर ओपोजिशन ना हो कहीं भी तो न छठा घर खराब है,
नहीं 8वां घर खराब है, न 12वां घर खराब है। ये आपके जीवन में अपने आप अलाइनमेंट लेके आता है। अगर आपका 12वां घर भी एक्टिव हो और कोई ऑपोजिशन ना हो तो ये 12वां घर आपको या तो विदेश ले जा सकता है या फिर दूर दूर तक आपको ट्रैवल करना हो सकता है। ये सब इसके पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिजल्ट जो मिलते हैं बिना ऑपोजिशन के, हर हाउसेस का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो दूर दूर तक आप घूमने जा सकते हो जहाँ से आपको बेनिफिट होगा। अगर 8वां घर एक्टिव हो और उस पर कोई अपोजिशन ना हो, और या फिर 8वें घर के स्वामी पे भी कोई अपोजिशन ना हो, तो यही 8वां घर आपको दूसरे लोगों से इनकम जनरेट करने का सोर्स बनाएगा। 8वां घर दूसरे का पैसा होता है, तो कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनेगा या सोर्स बनेगा जहां से आप दूसरे के थ्रू पैसा कमाओगे। या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में करते हो या इंश्योरेंस सेक्टर में हो तो ये आपको उस एरिया में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। उसी तरह 6ठा घर एक्टिव है तो आप जॉब करते हो या फिर किसी भी तरह का सर्विस का बिजनेस है और इसके ऊपर कोई भी अपोजिशन नहीं है, तो फिर यही घर आपको आपकी सर्विस में, जॉब में और सर्विस बेस्ड बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। और साथ ही जो पेमेंट्स रिलेटेड इश्यूज हैं या कर्जा है, तो कर्जा भी अगर आप लोगे तो वो कर्जा अच्छे कामों में लगेंगे जहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे और कर्जा भी चुका दोगे। इस हिसाब से चलता है। लेकिन जैसे ही अपोजिशन आ जाता है तो कर्जा इस हिसाब से बढ़ता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता और उसको ख़त्म करने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह जब आपके कुंडली में अपोजिशंस होते हैं, या चाहे वो किसी भी प्लैनेट एक दूसरे को का विरोध कर रहे हों या फिर प्लैनेट किसी हाउस को अपोज कर रहे हों, तो वो हाउस और उस हाउस के मालिक का जो जो भी हाउसेस हैं आपके कुंडली में सभी इफेक्ट हो जाते हैं और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने लगता है। और अगर ऑपोजिशन ना हो तो फिर यही कुंडली चाहे 6ठा घर, 8वां घर या 12वां घर ही क्यों ना ऑपरेट कर रहा हो आपकी कुंडली में इस समय महादशा में या अंतरदशा में, 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर भी अगर एक्टिव है आपकी कुंडली में इस समय और कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो 6ठा, 8वां और 12वें घर से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा आप काम करोगे, अपने आप लाइफ में अलाइनमेंट आ जाएगा जहां से आपको इनकम जनरेट होना चालू होगा। लेकिन नॉर्मली आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो क्या कहता है कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है। कोई भी ग्रह कमज़ोर नहीं होता है। अरे कमज़ोर भी है अगर कोई भी ग्रह तो वो कम ही रिजल्ट दे, ज़्यादा रिजल्ट ना दे, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव क्यों हो रहा है ये सोचना ज़रूरी है। अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो कमज़ोर रिजल्ट देगा, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट देगा, ऐसा क्यों, ये भी आप सोचिए। तो कोई भी ग्रह कमज़ोर नहीं होता है, कमज़ोर हो सकता है तो कमज़ोर रिजल्ट देगा, लेकिन जब अगर ऑपोजिशन है, ठीक है, तो वो ग्रह आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट ही 99.99% लेके आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, जैसे इस केस में विदेश से पैसा आया, लेकिन यही चंद्रमा फिर नेगेटिव होके उस पैसे आने के सोर्स को ही बंद कर दिया। तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन इन द एंड क्या होगा वो ऑपोजिशन डिसाइड करता है। अगर ऑपोजिशन ना हो तो 12वां घर एक्टिव है तो आप देश विदेश में घूमने जा सकते हैं, आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, अब्रॉड सेटल हो सकते हो। इसलिए आपको कुंडली से कभी घबराना नहीं है कि 8वां घर, 6ठा घर और 12वां घर मेरा एक्टिव हो गया है, इसके कारण कर्जा हो रहा है, या मंगल और शनि 6ठे घर में बैठे हैं तो ये कर्जा बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे कर्जा। अगर मंगल और शनि या कोई भी ग्रह 6ठे घर में बैठा है या 6ठा घर का स्वामी है तो वो आपके लिए कर्जा नहीं बढ़ाएगा, वो आपको पेमेंट लेके आएगा। कर्जा तभी बढ़ेगा जब उस घर पे या उस घर में रहने वाले प्लैनेट्स पे या उस घर के स्वामी को किसी न किसी ग्रह का ऑपोजिशन है। अगर ऑपोजिशन ना हो तो यही ग्रह और यही प्लैनेट्स आपके लिए पेमेंट्स बढ़ाएगा, आपका इनकम बढ़ेगा, कस्टमर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इजीली मिल जाएंगे। आप जितना डिमांड करोगे उतना आपको मिलेगा। यही होता है कुंडली में। लेकिन जो एक नॉर्मली आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो कमज़ोर ग्रह बता के या फिर राहु, केतु, शनि के नाम से, मंगल के नाम से, 8, 6, 8, 12 के नाम से आपको डराएंगे और डराया भी जाता है। ठीक है, तो आपको जानना है कि क्या आपके कुंडली में भी ऑपोजिशंस हैं
ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इन ऑपोजिशन का आप रेमेडीज़ या सही उपाय नहीं करोगे तब तक आपके जो प्रॉब्लम्स है वो दूर नहीं होंगे। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कोई भी जेमस्टोन्स पहन लीजिए, या फिर आप कितना भी मंत्र जाप कर लेंगे, अगर ये ऑपोजिशन दूर नहीं होगा आपके कुंडली से तो तब तक आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अभी दो ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हो पूरा पेमेंट करने के बाद, जिसमें आपको इस तरह से एनालिसिस भी मिल जाएगा, उसके उपाय भी मिल जाएंगे। या फिर पहले आप जानना चाहते हो कि क्या मेरे भी कुंडली में ऑपोजिशंस हैं और उसका क्या असर हो रहा है, तो आप कुंडली एनालिसिस के लिए नीचे जो बटन है उसके नीचे है कुंडली एनालिसिस के लिए एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके कुंडली एनालिसिस ले सकते हो, जिसमें मैं बताऊंगा कि अभी आपका समय कैसा चल रहा है, कौन से ग्रह एक दूसरे का विरोध करते हैं और उसके कारण आपके जीवन में क्या हो रहा है। फिर उसके उपाय के लिए आप आगे कंसल्टेशन हम लोग कर सकते हैं।